गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी का बायोलॉजी। जीव विज्ञान से हम आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित हम सभी इम्पोर्टेंट थ्योरी या प्लस एमसीक्यू के साथ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसमें हम मेंडल का नियम में मटर का प्रयोग, द्वितीय संस्करण, एकल संस्करण से संबंधित सभी हम इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ हम थ्योरी करेंगे। ठीक है। और इस टॉपिक में हम लंबा पौधा जैसे कि टाल प्लांट, बौने पौधे, ड्वार्फ प्लांट के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये साइंस का जो बायोलॉजी का है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। ठीक है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, बताना है। तो इसे क्या कहा, इसे जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का हम जेनेटिक्स कहते हैं, यानी कि अनुवांशिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, जब जब एक एलील दूसरे एलील की उपस्थिति में खुद को व्यक्त में विफल रहता है तो पूर्व को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन कह रहा है, जब एक एलील दूसरे एलील की उपस्थिति में खुद को व्यक्त करने में विफल रहता है तो पूर्व को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था। तो इसको रेसिसिवी आवर्ती कहा जाता है। क्या? रेसिसिवी आवर्ती कहा जाता है। ये एलील क्या है, रेसिसिवी आवर्ती क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे पूरा जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रिसेसिव एलील्स वो एलील्स हैं जो समरूप स्थिति में मौजूद होने पर ही अपने चरित्र को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार जब एक एलील दूसरे एलील की उपस्थिति में खुद को व्यक्त करने में विफल रहता है तो पूर्व को रेसिव आवर्ती भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, निम्नलिखित में से किसने सेक्स लिंक्ड अनुवांशिक क्रम अवधारण की खोज की है। क्वेश्चन क्या करें, यानी किसने सेक्स लिंक्ड अनुवांशिकी क्रम अवधारण की खोज की है। किसने किया है? तो ये मोर्गे ने किया था। किसने किया था? ये मोर्गे ने किया था। किसने? ये मोर्गे ने किया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम। थॉमस हंट मोर्गन, मोर्गन का पूरा नाम थॉमस हंट मोर्गन, सेक्स लिंक्ड अनुवांशिक क्रम के बारे में समझाने वाले पहले व्यक्ति थे। वह ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर प्रयोग करके अपने परिणामों को दिया, जिसे जैविक सिंड्रेला के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 4, अनुवांशिकी के पिता के रूप में कौन है। अनुवांशिकी का पिता यानी कि जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर मेंडल को, ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी के पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग सेक्स लिंक्ड वंशानुक्रम का उदाहरण प्रदान करता है। क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा मानव रोग है जो सेक्स लिंक्ड वंशानुक्रम का उदाहरण प्रदान करता है, बताना है कौन सा रोग होता है। तो ये हेमीफीलिया रोग होता है। कौन सा? हेमीफीलिया रोग होता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। इसके बारे में देखते हैं। हेमीफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिऑर्डर है, संबंधित जीन एक्स गुणसूत्र में पाए जाते हैं। तो ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक आम बात होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, उत्परिवर्तन म्यूटेशन, उत्परिवर्तन की म्यूटेशन शब्द किसने दिया था, बताना है। म्यूटेशन शब्द किसने दिया था। तो ह्यूगोस डे व्रीज ने, ह्यूगो डे व्रीज ने उत्परिवर्तन म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किए थे। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक जिसने लिंकेज का सिद्धांत दिया वो कौन थे। लिंकेज का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो मॉर्गन और कैसल, मॉर्गन और कैसल ने ही लिंकेज शब्द का सिद्धांत दिए थे। किसने? मॉर्गन और लाइकल ने। देखते हैं इसके बारे में। टीएच मॉर्गन 1991 में डब्ल्यू.ई. कैसल के साथ मिलकर लिंकेज के गुणसूत्र सिद्धांत ड्रोसोफिला में अपने प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, अनुवांशिकी का कैन, अनुवांशिकी का कौन सा शब्द पौधे कोशिकाओं के संभावित क्षमता को पूर्ण संयंत्र में विकसित करने का प्रतिनिधित्व करता है, बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकी का कौन सा शब्द
पौधे की कोशिका संभावित क्षमता को पूर्ण संयंत्र में विकसित करने का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा है? तो प्लूरोटोन्सी जो ये प्रतिनिधित्व करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। टर्नर के सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? टर्नर के सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 45 होती है। कितनी होती है? 45 होती है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। इसके बारे में देखते हैं हम कि टर्नर सिंड्रोम जिसे 45 या एक्स या 45X0 भी कहा जाता है, एक अनुवांशिक स्थिति जिसमें एक महिला में आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक्स गुणसूत्र गायब होती है। आमतौर पर यह सिंड्रोम अनुवांशिक क्रम में नहीं मिलता। यह एक माता पिता के प्रजनन में कोशिकाओं के निर्माण के दौरान विकास के दौरान प्रारंभिक कोशिका विभाजन में ये होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है? कोशिकाओं में पाए गए गुणसूत्र का नाम दे जो कि सेक्स गुणसूत्र के अलावा अन्य पात्रों के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सी होती है बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीनोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑटोजोम्स हो जाएगा। क्या होता है? ऑटोजोम्स होता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है? उस स्थिति का नाम बताइए जिसमें 2 से अधिक पूर्ण गुणसूत्र होते हैं। उस स्थिति का नाम बताइए जिसमें 2 से अधिक पूर्ण रूप से गुणसूत्र होते हैं। कौन सा है? तो ये पॉलीटीन है। ये पॉलीटीन एक ऐसा नाम है जिसमें 2 से अधिक गुणसूत्र पूर्ण रूप से गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। देखते हैं यहाँ पे पोलीलोमडी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी जीव की कोशिका गुणसूत्र से 2 से अधिक सेट होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या कहा जाता है बताना है। जीन में अचानक परिवर्तन जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने बताया कि डाउन सिंड्रोम अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण है? डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के कारण है। किसने बताया है बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? JL डाउन। देखते हैं यहाँ इसके बारे में पूरा हम। JL डाउन 1866 में गए थे। डाउन सिंड्रोम जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है एक आनुवंशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रति के सभी भाग की उपस्थिति के कारण होता है। इसका नाम ब्रिटिश चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर रखा गया जिन्होंने पूरी तरह से 1866 में सिंड्रोम का वर्णन किया था। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा पौधा ग्रेगर मेंडल अपने प्रयोग के लिए क्रॉस नस्ल का लेकर आए थे? तो ये मटर का पौधा था। कौन था? मटर का पौधा था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15। लिंकेज शब्द का पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा लिंकेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो थॉमस एंड हंट मॉर्गन द्वारा लिंकेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला कहते हैं देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेंडल लॉ का अपवाद है? मेंडल लॉ का अपवाद लिंकेज है। किसके? लिंकेज है। मेंडल लॉ का अपवाद है लिंकेज है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।